चैप्टर रेलगाड़ी में टाइप तीसरा, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 40 किमी घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किमी घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी है और उसी की आगे आगे एक व्यक्ति दौड़ रहा है जिसकी चाल है 4 किमी प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल है 40 किमी प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी जो है इसको जाते जाते पार तो करेगी ही, एक समय ऐसा आएगा कि इसको पार करेगी। तो वही पूछ रहा है कि उसका कितना समय लगेगा रेलगाड़ी को पार करने में, रेलगाड़ी उसको व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो मैंने बताया था कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी बाइक को या तो किसी साइकिल को या ट्रेन में बैठे व्यक्ति को जब पार करेगी तो हमारी लंबाई उस समय निकालना होता है। तो लंबाई क्या रहेगी, रेलगाड़ी की ही लंबाई रहेगी। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर एक दिशा में पार करेगा तो दोनों की चाल हम लोग क्या करते थे, दोनों की चाल प्रथम चाल माइनस द्वितीय चाल घटा लेते थे। लेकिन अगर विपरीत दिशा में आते तो दोनों की चाल हम लोग क्या करते, जोड़ लेते। बात समझ में आ रहा है। तो ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की चाल क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले की चाल है 40, दूसरे की चाल है 4 और रेलगाड़ी की लंबाई है कितना, 300 मीटर। 40 में से 4 गया, ये हो गया 36। ये किमी प्रति घंटा में आया है, ये मीटर में है, ये 36 किमी प्रति घंटा में आया है। तो मैंने बताया था किमी प्रति हावर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 36 को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। 18 कम 18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, जीरो से जीरो कटा। तो ऊपर क्या आया, 3 समय आया है। समय किस में आया है, हमने इसको किस में बदल दिया था, मीटर प्रति सेकंड में। तो 3 सेकंड लगेगा रेलगाड़ी को उस व्यक्ति को पार करने में, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन सॉरी, इसमें 300 मीटर दिया है, हम केवल 30 मीटर रखे हैं, तो यहाँ 300 मीटर रहेगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 बचा था, एक जीरो बचा था, तो ये 30 हो जाएगा। तो कितना पार करने में लगेगा, 30 सेकंड लगेगा रेलगाड़ी को उस व्यक्ति को पार करने में। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किमी घंटे की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किमी घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। एक रेलगाड़ी है, इधर जा रही है और एक व्यक्ति उधर से आ रहा है। रेलगाड़ी की चाल है 54 किमी प्रति घंटा, रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर और व्यक्ति की चाल है 6 किमी घंटा और आपको समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। मैंने बताया था कि अगर एक रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को, किसी को भी जिसकी दूरी एक हाथ होती है, एक हिस्से 2 हाथ की होती है, तो बस दूरी में हम लोग रखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। क्या रखते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई। अगर चाल में मैंने बताया था कि अगर दोनों विपरीत एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल दोनों की घट जाएगी, पहला और द्वितीय का। लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दोनों जो है विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों की चाल हम लोग क्या करेंगे, प्रथम और द्वितीय को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल दोनों के क्या करेंगे, चाल को जोड़ेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, रेलगाड़ी की चाल है 54 किमी प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल है 6 किमी प्रति घंटा। ये जोड़े 150 मीटर हुआ और ये हुआ 54 6 60 किमी प्रति घंटा हुआ। मैंने बताया था कि ये मीटर में है, किमी में है, तो हम या तो किमी को मीटर में बदल लें या तो मीटर को किमी में बदल लें। तो हम क्या करते हैं, किमी को मीटर में बदलते हैं। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। अब देखिए 6 से काटे 10 बार में जाएगा, 6 से काटे 3 बार में जाएगा, जीरो से जीरो कटा, 5 से कम 5, 5 से 15, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है ही है, एक 3 और चला जाएगा, तो 3 त्रिक का 9। ये क्या निकल गया है, समय निकल के आया। और किसमें, हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया था, तो समय कितने निकल के आया, सेकंड में निकल के आया। तो कितना सेकंड लगेगा व्यक्ति जो रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को पार करने में, 9 सेकंड लगेगा। हम लोग चैप्टर रेलगाड़ी का टाइप 4, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 30 किमी घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा एक रेलगाड़ी है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है, जिसकी चाल है
इस ट्रेन की चाल है 30 किमी प्रति घंटा, मतलब इस ट्रेन की चाल है तो उसमें बैठा व्यक्ति भी तो 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब वो भी उसी स्पीड में है। दूसरा रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में आ रही है उसकी लंबाई है 200 मीटर। इन दोनों को पार करने में ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पूरा पार करने में 9 सेकंड लेती है। तो बताना है कि इस रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो मैंने बताया था कि अगर जो है समय निकालना है तो हम दूरी में क्या रखते हैं, बस रेलगाड़ी की लंबाई रखते हैं। बात समझ में आ रहा है, जो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रहा है, न कि इस रेलगाड़ी की लंबाई रखेंगे। अगर रेलगाड़ी में व्यक्ति दिया है तो इस रेलगाड़ी की दूरी नहीं जोड़ी जाती है। रेलगाड़ी में अगर व्यक्ति की पूछ रहा है तो इस रेलगाड़ी की लंबाई नहीं जोड़ी जाती, सिर्फ एक रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ी जाती है। इस रेलगाड़ी में अगर व्यक्ति नहीं होता तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ी जाती है। और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो मैंने क्या बताया था कि दोनों की चाल प्रथम और द्वितीय की चाल जुड़ जाएगी, मतलब पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। समय कितना लगा है, 9 सेकंड लगा है, ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 200 मीटर है, 200 व्यक्ति है तो उसकी लंबाई जोड़ी नहीं जाएगी। अब प्रथम रेलगाड़ी की चाल है 30 किमी प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमको नहीं पता है तो मानते हैं यक्स। और ये देखिए ये दिया है किमी प्रति घंटा में और ये दिया है सेकेंड में और ऊपर दिया है मीटर में। तो हम क्या करते हैं, इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग हल करते हैं। तो 30 प्लस यक्स, इसको हम लोग ऊपर लाते हैं क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। 200 और 9 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इधर क्या है 5/18 है। अब 9 एकम 9, 9 दूना 18, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 2 इधर गुणे में नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। 40 दूना कितना हो जाएगा 80, इधर 30 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 80 में से 30 गया कितना बचा 50। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, 50 किमी प्रति घंटा आया, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किमी घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। एक दो रेलगाड़ी है, एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है। पीछे वाली रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर, उसकी चाल है 54 किमी घंटा। जो आगे चल रही है उसकी चाल है 36 किमी घंटा। समय हमको बताना है कि पीछे वाली रेलगाड़ी इसको कितने देर में पार कर लेगी। ठीक है, तो समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, सिर्फ इसकी दूरी रखेंगे क्योंकि आगे व्यक्ति है, व्यक्ति की दूरी रखी नहीं जाती, तो हम क्या रखेंगे 100 मीटर। और क्या करेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों की चाल घट जाएगा, तो 54 माइनस 36 घटा लेंगे। और ये मीटर में दिया है, ये किमी में दिया है, तो किमी को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। ठीक, तो हमने 5/18 से गुणा कर लिया। अब हम लोग हल करेंगे। 54 में से 36 गया कितना हुआ 18 हुआ। अब 5/18, 18 से 18 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये क्या निकल के आया 20 समय निकल के आया। कितना समय है 20 सेकेंड, क्योंकि हमने इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिया तो समय किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो कितना समय लगेगा पहली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करने में, मतलब उस व्यक्ति को क्रॉस करने में 20 सेकेंड लगेगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। हम लोग रेलगाड़ी का टाइप 5, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर सेकेंड चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 270 मीटर, चाल है 30 मीटर प्रति सेकेंड। एक पुल रास्ते में पड़ जा रहा है जिसकी लंबाई है 180 मीटर और समय आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि अगर रेलगाड़ी जो है किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को या सुरंग को या खड़ी हुई रेलगाड़ी को अगर पार करेगा तो हम लोग दूरी में क्या रखते हैं, दूरी में रखेंगे रेलगाड़ी की चाल जो उसको पार करेगी, बाकी इन सब की दूरी रख के जोड़ लेंगे। उसके बाद चाल क्या रहेगी, रेलगाड़ी की चाल रख देंगे और हमारा समय आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है। तो अब इसमें क्या है कि पहले तो हम ट्रेन की दूरी रखेंगे, कितना है लंबाई 270 मीटर मैंने बताया था, ट्रेन की लंबाई जोड़ना, बाकी पुल प्लेटफॉर्म सुरंग या रेलगाड़ी हो तो लंबाई कितनी है पुल की 180 मीटर है, 180 मीटर रख दिए। अब क्या करेंगे, चाल रखेंगे, चाल कितना है 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब ऊपर देखिए मीटर में दिया है, नीचे भी मीटर में दिया है, तो इसके मतलब इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पैमाना एक ही है।
ठीक है, अब जोड़ लेंगे 8 7 15 5 2 1 3 1 4 और नीचे आया 30। जीरो से जीरो कट गया, 3 1 कम 3 और एक इधर आया 3 5 15। मतलब क्या है 15 आया। अब 15 किस में आया, देखिए मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो आंसर कितना है, सेकंड में आया है, तो 15 सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसके चाल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि जैसे कह रहा है एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफार्म है। रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को पार करती है 20 सेकंड में। प्लेटफार्म की लंबाई है 450 मीटर और लंबाई है रेलगाड़ी की 150 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है, आपको याद ही होगा, दूरी बट्टे समय। इसमें दूरी क्या रखते हैं, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों की दूरी रखते हैं। तो 150 प्लस 450 दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों की लंबाई को जोड़ लेते हैं। और समय क्या है 20 सेकंड है तो 20 सेकंड रख दिए। ऊपर नीचे है सेकंड, ऊपर है मीटर। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, पहले इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 600, नीचे है 20, जीरो जीरो कटा, 2 3 6, तो क्या आया 30। 30 क्या है, किमी घंटा आया है कि किमी सेकंड आया है कि किमी मिनट आया है। तो हमने ऊपर रखा था मीटर और नीचे तक रखा था सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड आया है। तो ट्रेन की जो चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड है। अगर आप इसको किमी घंटा में बदलना चाहते हैं तो बस आपको 30 को किससे गुणा करना पड़ता है, मीटर प्रति सेकंड को किमी में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108। बात समझ में आ रहा है। ये उस ट्रेन की किमी प्रति घंटा चाल है 108 और मीटर प्रति सेकंड चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। वो आपको ऑप्शन में देगा, जो लिखा रहेगा वही आपको, मतलब मीटर प्रति सेकंड में देगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, अगर किमी घंटा में देगा तो ये आंसर हो जाएगा।